हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारी कविता दूसरी, उसके प्रश्न उत्तर। हमारी कविता थी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि हैं तुलसीदास जी। इसके हम पहले 3 प्रश्न कर चुके हैं। आप आज देखिए, आज हम करेंगे हमारा छठा प्रश्न। क्या है? साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यानी साहस और शक्ति के साथ साथ एक व्यक्ति का विनम्र होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी पर कहते हैं कि अपने विचार लिखिए। देखिए क्या कहते हैं, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी बन जाता है। साहस और शक्ति व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। देखिए क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य में क्या है, साहस और शक्ति हो लेकिन क्या हो, उसमें विनम्रता न हो तो व्यक्ति क्या बन जाता है, अभिमानी या घमंडी बन जाता है। यानी साहस और जो शक्ति है किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती हैं, लेकिन क्या है, यदि विनम्रता भी इन गुणों के साथ आ जाती है तो वह उस व्यक्ति को क्या, श्रेष्ठतम वीर यानी सबसे श्रेष्ठ बना देती है। सबसे श्रेष्ठतम इन सबके सबसे श्रेष्ठ या सबसे उत्तम। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भरती है, और जो विनम्र व्यक्ति होता है वो किसी भी स्थिति का सामना या किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। आगे देखिए, हमारे 8वां प्रश्न है, 7वां हम करेंगे नहीं। 8वां है, पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य के बारे में लिखिए। तुलसीदास की भाषा शैली के बारे में लिखना है। देखिए हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया। यह काव्यांश यानी यह जो कविता है वह तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास जी ने इसमें दोहा चौपाई छंदों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य और आनंद में वृद्धि हुई है। इनकी भाषा में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, अलंकार का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और यह जो कविता है वह रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, और इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण क्या है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हुई है या काव्य के सौंदर्य बढ़ा है। इनकी भाषा में अलंकार कौन से, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। इनमें हमें अलंकार लिखना है कि कौन सा अलंकार है। बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही। इसमें देखिए बै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसके कारण कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। फिर है कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। कोटि कुलिस क्या की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, और जहाँ पर सम शब्द आ जाए, समान, सदृश, सम ये शब्द आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है। तुम हो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। बार बार के कारण प्रकाश पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और जनु मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु, जनु ये शब्द आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर है लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुकुल कोपी। सरिस आ गया, सरिस आने के कारण कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा।
बढ़त देखी जल सम वचन बोले। सरिस और सम दोनों में क्या है, उपमा अलंकार होगा और एक अलंकार और है, इसमें कौन सा है, रूपक अलंकार है। भृगु बर कोपु मीन्स क्या होता, रघुकुल भानु क्या होता है, श्री राम को क्या कहा गया है, रघुकुल का सूर्य कहा गया है। ठीक है, इसके लिए क्या है, श्री राम को किस किस मान या किसकी रूप में बताया गया है, रघुकुल के सूर्य के रूप में बताया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। उपमा की पहले भी बताई थी, समान सदृश सम ये शब्द आ जाए तो कौन सा होता है, उपमा होता है। मानो जानो मनु जनु और मनु जनु ये शब्द आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ पर प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार होता है। ये हमारे प्रश्न हैं, हम इतने ही करेंगे। हमारी दूसरी कविता के प्रश्न उत्तर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं।